दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अग्रवाल समाज के द्वारा प्रेस वार्ता। अग्रवाल समाज द्वारा राजनीतिक भागीदारी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज ने यह घोषणा की कि आने वाले विधानसभा चुनावों में ये समाज दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री पद पर रही अरविंद केजरीवाल को अपना पूरा समर्थन देंगे। यह कहा कि इस तरह से आज अग्रवाल समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ऐसे में हम सभी अग्रवाल समाज के बंधुओं से अपील करते हैं कि वह आगे आकर समाज के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में अपना पूरा समर्थन दें। हम अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठित होकर अपनी राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करें। किस तरीके से आज जो अग्रवाल की आवाज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आपने संस्था के द्वारा, मकसद क्या था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? स्वाभाविक मेरा बात वही है कि देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में तैयार नहीं होती। जब समाज ये घुटन महसूस कर रहा था कि कई दिन से क्या हो रहा है देश में, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, कुछ लोग बैठे इकट्ठे, चर्चा हुई, बहुत से लोगों से हम मिले। कुछ लोगों को मन में दर्द है परंतु बाहर आके बोलने में वो अपने आप में संकोच महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज को ऑलवेज एक नोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया गया। व्यापारी हैं, नोट चाहिए, नोट के चाहने, नोट बैंक तो बनाया हमारे को, परंतु वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हों। ऐसा ना हो कि सिर्फ कि हमारे घर में ईडी और टैक्स के ही नोटिस आए, हमारे घर में नेता भी आए, हमारे से वोट मांगने आए। हमारे ये मान के चलें कि ये भी एक समाज है जिसकी वोट की वैल्यू है। हमारी सिर्फ नोट की वैल्यू ना समझ के वोट की वैल्यू का एहसास भी करें। सर, अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल आने वाले, ऐसे में अब क्या विशेष रणनीति रहेगी आप लोगों की और किस आपकी क्या मांग है? आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सेवा की है और अब आने वाले चुनावों में पूरा समाज संगठित होकर हमारे समाज के बेटे को, लाडला बेटा है, पढ़ा लिखा है, सुशिक्षित है, इनकम टैक्स की इतनी बड़ी जॉब से छोड़ के समाज सेवा के लिए समाज में आया है। परंतु कुछ लोग, कोई राजनीतिक शक्तियां ऐसी हैं जो इसको राजनीति से दूर करना चाह रही हैं, ताकि हमारा समाज सिर्फ नोट बैंक की तरह ही काम करे, वोट बैंक की तरह काम ना करे। इसके लिए हम संगठित होकर समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं और स्वाभाविक तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम दिल्ली के हर वोटर से, हर अग्रवाल बंधु से अपील करेंगे कि एकजुट होकर हमारे समाज के बेटे अरविंद केजरीवाल का समर्थन करें। मतलब आप पूरा समर्थन देंगे? 100%, पूरा नहीं, 100%। उन पर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में और वही बात है कि वो राजनीतिक भी बात है और न्यायिक बात है। न्याय अपना काम करेगा, कोर्ट देखिए, लेकिन जो डिसीजन लेगा वो मंजूर है। बस माननीय कोर्ट जो उससे, डिसीजन लेगा। लेकिन सिर्फ राजनीतिक शोषण के लिए अगर ऐसा किया जाएगा तो हम डटकर विरोध करेंगे, ये तय है। और समाज से अपील भी करेंगे कि अगर सड़कों पर आना पड़ा तो हम सड़कों पर भी आएंगे। आपने कहा बाबा, स्वाभाविक है ये राज्य के, वो अपना ढंग से कोई भी एजेंसी केस बना के लाती और समय रहते ही फैसला होता। सिर्फ जमानत की लड़ाई अगर महीनों सालों तक चलेगी, ये चिंता का विषय है। लेकिन कोर्ट ने सर पाबंदी लगाई है कि जब तक इस केस का निर्णय नहीं होता तब तक वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठ सकते, फाइल पर साइन नहीं करते, और इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब विधानसभा चुनाव आने वाले, ऐसे में अगर वो जीत भी जाते हैं तो क्या लगता है कि फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर बैठ पाएंगे? तो कोर्ट का ये निर्देश स्वाभाविक तौर पे अभी तक कोर्ट के न्याय का पालन किया है अरविंद जी ने, आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। और मुख्यमंत्री पद से ही सेवा थोड़ी हो पाएगी। अगर राजनीतिक तौर पे हम तरक्की करेंगे, समाज आगे संगठित रहेगा तो समाज की सेवा करेंगे। भ्रष्टाचार का अभी तक एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। आरोप हैं, यही चिंता है। सिर्फ आरोप लगा के कमजोर कर दो ताकि आगे ही ना बढ़े। और जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आप एक महिला हैं, किस तरीके से देखती हैं समर्थन को आप? देखिए, आज अग्रवाल समाज एक संगठित होने की दिशा में आगे जा रहा है और अभी तक ये सब षड्यंत्र जो किए जा रहे थे समाज के खिलाफ, समाज को भय और डर के साए में रोज कभी व्यापारियों के पास में, कभी ईडी और सीबीआई, कभी इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। तो ये कौन से साए में जी रहा है, डर के साए में, जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम लोगों ने ये समाज के अलग अलग विभूतियाँ आगे आई हैं
जो अलग अलग संस्थाओं से और सब संगठित होकर के हमें ये आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी थी कि आज एक पूरे देश में जो एक बचाव हुआ है, तो हमें कम से कम आज अगर हमने नहीं बचाया, आज हम डर के साए से बाहर नहीं निकले, तो ये फिर कल कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज हम सबको एक आवाज़ बननी पड़ेगी, हर सदस्य को, अग्रवाल सदस्य को एक आवाज़ बननी होगी और हमें अपने राजनीतिक भागीदारी को बचाना होगा। तो इसलिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिससे कि हम कम से कम निर्णय क्या लिया इस पर? निर्णय क्या है? निर्णय ये कि हम आह्वान कर रहे हैं अपने अग्रबंधुओं से और हम सभी अपील कर रहे हैं और सभी साथ में आ रहे हैं, हमारे जुड़ रहे हैं, बहुत कारवा बढ़ रहा है हमारा। किस तरीके की अपील की है? हमने यही अपील की है और यही सब लोग अपने आप जुड़ते जा रहे हैं, हम लोग भी जैसे सब अपने आप जुड़े हैं आपने इन चुनावों को लेकर क्या अपील किया? क्या समर्थन कि सभी राजनीतिक, हाँ बिल्कुल, राजनीतिक भागीदारी हमारी सुनिश्चित करनी है। हमें अपनी दृढ़ता से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, हमें ये डर के और भय के साए में नहीं जीना है। और हम जो भी आज तक क्या है, अच्छे काम किए हैं, पूरे सामाजिक काम किए हैं, तो हम अरविंद केजरीवाल जी का साथ देंगे, खुलकर साथ देंगे हम, जो क्योंकि हमारे अग्रवाल समाज का बेटा है। तो पढ़े लिखे एक मुख्यमंत्री पहले हमारे कितने हुआ करते थे, लेकिन आज एक इकलौती बच्चे हुए हैं जो डटकर देश और दुनिया में जो नाम रोशन कर रहे हैं, तो आज हम उनका साथ देंगे, जिससे कि हमारे समाज का और सारे अग्रबंधु आगे आएंगे और सभी हमारी राजनीतिक भागीदारी बढ़ा रहे हैं हम लोग। लेकिन अग्रवाल समाज की बात करें तो बहुत बड़ी संस्था है, जैसे बड़ी पंचायत जैसे मतलब बहुत ऐसी संस्था है जो लगातार, लेकिन वो इसको फिलहाल अभी दूरी बनाएगा और मिडिल बीच का रास्ता अपना रहे हैं। नहीं, कोई भी दूरी नहीं बनाई हुई है। सब यहाँ जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, आप ये देख रहे हैं ना, सब अलग अलग अग्रवालों की वैश्य संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सब अलग अलग मतलब देश में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपना, तो सब एक साथ आ चुके हैं, सबको अब समझ में आ रही है धीरे धीरे और सबको जगा रहे हैं हम लोग, सब एक साथ आ रहे हैं और सभी आह्वान कर रहे हैं और ये हमें आशा है कि हम पूर्णतः सफल होंगे और हम अपने अग्रवाल समाज को दोबारा उसकी धरोहर हम लौटाएंगे। हमारी राजनीतिक और सामाजिक जो भागीदारी है वो हम सुनिश्चित करेंगे हमारी इस चुनाव में। धन्यवाद। मैं सुषमा शर्मा और आप देख रहे हैं सीधी रफ्तार न्यूज़।